गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका अभी इसी मंथ के लास्ट में यूटेट, यूपी टेट, ये क्या है, ऑल स्टेट टेट, जितने भी एग्जाम हैं वो आपके अभी नवंबर के लास्ट वीक में ही हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आए हैं कि ये फटाफट से क्वेश्चन आंसर कराते रहे। पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बोला था कि 50 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन क्या हुआ कि लाइट चली गई। जैसे ही 14-15 क्वेश्चन हुए होंगे, बीच में ही लाइट चली गई, तो वीडियो वहीं पे एकदम से रुक गई। फिर मैंने वही अपलोड कर दी, ठीक है। तो आप वो 15 क्वेश्चन वहाँ से ले लेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है उसे अब इस क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। आज का हमारा कोड क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। बिल्कुल सही बात है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे 15 क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? वैलेंटाइन ने दिया था, स्टेनले हॉल ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, या कार्लसनिक ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था आप लोग बताएंगे, आंसर देंगे, ठीक है। तो किसने दिया था? स्टेनले हॉल ने दिया था, ठीक है। एक बार इसे पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, आंसर लिखेंगे स्टेनले हॉल। क्वेश्चन क्या है हमारा? विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? स्टेनले हॉल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के अनुसार विकास का आयाम नहीं है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक, और डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, ठीक है। तो जो इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के अनुसार विकास का आयाम नहीं है? संज्ञानात्मक नहीं है, या सामाजिक नहीं है, या भाषिक नहीं है, या आध्यात्मिक नहीं है? आप लोग फटाफट से इसका आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इनके आंसर दिया कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी, आध्यात्मिक नहीं है। कौन सा है? आध्यात्मिक इसमें से नहीं है। संज्ञानात्मक भी है, सामाजिक भी है, और भाषिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है, शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। उक्त कथन में निहित सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता का है, कर्मबद्धता का है, विकास की गति में भिन्नता है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है? आप फटाफट से बताइए। व्यक्तिगत भिन्नता है, कर्मबद्धता है, विकास की गति में भिन्नता है, या उक्त में से, उपयुक्त में से कोई सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी विकास की गति में भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण पर बल है? इसे एक बार पूरा दिखा देते हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। बाल विकास में किस किस चीज पर बल है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की जो किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी? ये तीनों के तीनों इसका आंसर है। बताइए आप लोग, बाल विकास में किस चीज पर बल दिया जाता है? तो कौन सा है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आज इनका जितने भी है ये 50 क्वेश्चन है इन्हें कंप्लीट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास या ये सभी? फटाफट से आंसर बताएंगे कौन कौन सा है? मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास या ये सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक और नेक्स्ट आ जाता है इसका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो जो बाल्यावस्था होती है वो कितने वर्ष तक होती है? 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है या उपयुक्त सभी होती है? तो आंसर लिखेंगे कितनी होती है? 12 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपयुक्त सभी आ जाता है इसका आंसर। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं या योग्यताएं प्रपुष्टित करता है, यह कथन किसका है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रपुष्टित करता है, यह कथन किसका है? तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या है? हरलोक ने दिया है यह कथन, जेम्स ड्रेवर ने दिया है या मैकडोगल ने दिया है या मुनरो ने दिया है? इस कथन को किसने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रपुष्टित करता है? फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर है हरलोक। क्या है इसका आंसर? हरलोक ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास जीवन पर्यंत चलता है, नियम है क्रमबद्धता का, असमानता का, जीवन का या निरंतरता का सिद्धांत है? विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह नियम किसका है? क्रमबद्धता का नियम है, असमानता का नियम है, जीवन का नियम है या निरंतरता का नियम है? फटाफट से इसका आंसर देंगे। तो किसका है? विकास जीवन पर्यंत चलता है। इसका आंसर लिखेंगे बी इज द राइट आंसर, यानी असमानता का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। 23 व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है। उक्त परिभाषा देने वाले विद्वान है, यानी यह परिभाषा किसने दी है? व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी है, स्टेनले हॉल ने दी है या थॉर्नडाइक ने दी है या इनमें से किसी ने नहीं दी है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कि व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, इसका आंसर देंगे फटाफट से आप लोग। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 23 व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा, आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे इनके आंसर, और जब आपकी क्लास प्रॉपर लाइव चलेगी तब आप साथ साथ इनके आंसर भी देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा दी थी हमारी स्टेनले हॉल ने दी थी। किसने दी थी? स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मैंने आपको उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रखी है। उसमें कितने 3 स्तर व 3 अवस्थाएं हैं, 2 स्तर व 4 अवस्थाएं हैं, 6 स्तर व 3 अवस्थाएं हैं या 3 स्तर व 6 अवस्थाएं हैं? तो बताइए फटाफट से कि कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें कितने स्तर और कितनी अवस्थाएं हैं? फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो उसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाएं है। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल है कब से कब तक? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 15 वर्ष तक। फटाफट से इसका आंसर देंगे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल है जन्म से 2 वर्ष तक या 2 से 7 वर्ष तक या 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 15 वर्ष तक। फटाफट से आंसर बताएंगे। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है 11 से 15 वर्ष तक, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों व प्रत्ययों से निर्मित होती है। पियाजे के अनुसार यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था, 12 से 18 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था या जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों व प्रत्ययों से निर्मित होती है। पियाजे के अनुसार यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12, 12 से 18, 2 से 7 और जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष की अवस्था, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। कोशिश करेंगे आज इन्हें कंप्लीट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना का नाम दिया है, केंद्रीयकरण का नाम दिया है, सजीव चिंतन का नाम दिया है या वस्तु स्थिरता का नाम दिया है। फटाफट से बताएंगे किस चीज का नाम दिया है? कल्पना का, केंद्रीयकरण का, सजीव चिंतन का या वस्तु स्थिरता का नाम दिया है। फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे। पियाजे ने निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर लगाएंगे हम लोग सी इज द राइट आंसर, यानी सजीव चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है? H.E. जोन्स ने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था या एरिक्सन ने कहा था। 28 नंबर का क्वेश्चन है, आप फटाफट से इसका आंसर देंगे। क्या है इसका आंसर कि जो किशोरावस्था है हमारी, जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह किसने कहा था? बताइए फटाफट से। यह कहा था हमारे एरिक्सन ने। किसने कहा था? एरिक्सन ने, यानी डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? कोल का है, वैलेंटाइन का है, क्रो एंड क्रो का है या स्ट्रंग का है? किसका है यह आंसर, यह कथन? तो बताएंगे कोल का है या वैलेंटाइन का है या क्रो एंड क्रो का है या स्ट्रंग का है। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए। तो यह कथन है हमारा वैलेंटाइन का, यानी बी इज द राइट आंसर। क्या है? वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टीन एज है, टीन एज कौन सी है? 12 से 18 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक या 8 से 16 वर्ष तक या 6 से 12 वर्ष तक। तो टीन एज कौन सी एज होती है? तो ये होती है हमारी, एक सेकंड, टीन एज होती है 12 से 18 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक या 8 से 16 वर्ष तक या 6 से 12 वर्ष तक। फटाफट से इसका आंसर देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन। तो टीन एज हमारी कितनी होती है? 13 से 19 वर्ष तक का जो समय होता है उसे बोलते हैं
टीन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, या प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो बच्चों में जो शारीरिक वृद्धि की दर होती है वो कौन सी होती है, फटाफट से आंसर देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ए, यानी पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है विकास का, यानी ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना जो भाग है वो विकास का सामाजिक भाग है, मानसिक भाग है, शारीरिक भाग है, या संवेगात्मक भाग है। फटाफट से बताएंगे आप लोग कि जो ब्रिजेज ने कहा, ब्रिजेज के अनुसार जो उत्तेजना है वो विकास का सामाजिक भाग है, या मानसिक भाग है, या शारीरिक भाग है, या संवेगात्मक भाग है। फटाफट से बताएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर का आंसर देंगे। तो ये विकास का कौन सा भाग है, ये विकास का संवेगात्मक भाग है, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है, कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल कौन सा है, 11 से 12 वर्ष तक, 12 से 13 वर्ष तक, 13 से 14 वर्ष तक, या 15 से 16 वर्ष तक। कौन सा काल है कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11 से 12 वर्ष तक, यानी ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है, इनमें से चारों में से कौन सा नकारात्मक संवेग है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो आनंद है, या चिंता है, या आशा है, या उपलब्धि है। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। आनंद, चिंता या आशा, इनमें से कौन सा नकारात्मक संवेग है, आप फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाता है, चिंता हो जाती है। आप सभी को पता है कि चिंता क्या होती है, नकारात्मक संवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, कोलसैनिक ने कहा है, या पियाजे ने कहा है, या स्किनर ने कहा है, या हरलोक ने कहा है। फटाफट से इनका आंसर देंगे। किसने कहा है, किसने कहा है कि जो विकास है एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा, ये कहा है हरलोक ने। किसने कहा है, हरलोक ने कहा है, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, छद्म परिपक्वता, छद्म परिपक्वता काल होता है, कौन सा होता है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था। तो फटाफट से बताएंगे आप लोग कि छद्म परिपक्वता कौन सा काल होता है। तो आप लोग बताएंगे फटाफट से कि ये किशोरावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, या उत्तर बाल्यावस्था होती है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो आत्म प्रेम नहीं है, या शारीरिक विकास में तीव्रता नहीं है, या नैतिकता नहीं है सॉरी, या दूसरों पर निर्भरता नहीं है। इसमें से इन चारों में से शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, फटाफट से बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन, यानी आत्म प्रेम, या शारीरिक विकास में तीव्रता, या नैतिकता, या दूसरों पर निर्भरता। तो इसका आंसर लिखेंगे हम सी, इसका आंसर है, यानी नैतिकता इसमें से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर, यानी 38
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था नामक वर्गीकरण किसने दिया? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था नामक वर्गीकरण, प्रौढ़ावस्था नामक वर्गीकरण किसने दिया? रॉस ने दिया, अर्नेस्ट जॉन ने दिया या श्रीमती हरलॉक ने दिया या कोलसैनिक ने दिया? इसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, ये गलती से टाइप कर दिया इन्होंने। तो किसने दिया है? ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था किसने दिया है? अर्नेस्ट जोन्स ने दिया है। किसने? अर्नेस्ट जोन्स ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, 10 से 16 वर्ष, 11 से 22 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था होती है 39 जो नंबर का क्वेश्चन है उसमें किशोरावस्था का जो वो काल होता है वो कितना होता है? 6 से 12 वर्ष होता है या 10 से 16 वर्ष होता है या 11 से 22 वर्ष होता है या 12 से 18 वर्ष होता है। तो आप सभी को पता है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता का समय? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? फटाफट से इसका आंसर देंगे। कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? शैशवावस्था या बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, यानी बाल्यावस्था। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत मनोसामाजिक विकास, एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत मनोसामाजिक विकास साइको सोशियल डेवलपमेंट अवस्थाओं में से कुछ द्वंद्व निम्नांकित है, जिनमें इनमें से कौन सा असुमेलित है? यानी जन्म से 1 वर्ष तक विश्वास बनाम अविश्वास, 4 से 5 वर्ष तक प्रतिष्ठा बनाम नैराश्य, 6 से 11 वर्ष तक परिश्रम बनाम हीनता और 12 से 18 वर्ष तक अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा। तो इनमें से इन चारों में से कौन सा असुमेलित है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। ठीक है, तो इनमें से असुमेलित है हमारा 4 से 5 वर्ष, यानी प्रतिष्ठा बनाम नैराश्य। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 50 के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था? ब्रिजेज ने दिया था या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत नोम चॉम्स्की ने दिया था? संवेगात्मक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था? फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर आप लोग देंगे फटाफट कि जो सुमेलित करना है कि भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी पिछली क्लास में ही आपने पढ़ा था। ये किसने दिया था? आप लोग इसमें से आंसर बताना शुरू कीजिए। किसने दिया था भाषा का सिद्धांत? चॉम्स्की ने दिया था। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक एक को देखते हुए चलेंगे। जो विकास सिद्धांत है वो किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, और इसका आंसर हो जाता है हमारा ये, एक सेकंड, भाषा सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, ये इसका हो जाता है। और जो संवेगात्मक विकास सिद्धांत था वो किसने दिया था? वो दिया था ब्रिजेज ने। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत
मनोसामाजिक विकास सिद्धांत ये किसने दिया था? एरिक्सन ने। तो पहले का हो जाता है खा, दूसरे का घा, तीसरे का ये हो जाता है, तीसरे का हो जाता है हमारा का, और चौथे का हो जाता है गा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो किसने दिया था? भाषा विकास सिद्धांत दिया था हमारा नोम चॉम्स्की ने, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने, संवेगात्मक विकास सिद्धांत ब्रिजेज ने, और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। ठीक है, फटाफट से इसे करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषा है। भाषा क्या है? अर्जित है, उत्तराधिकार में प्राप्त है, या ईश्वर प्रदत्त है, या सहजात है? फटाफट से इसका आंसर देंगे। भाषा क्या है? भाषा क्या है? अर्जित है, उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, या ईश्वर प्रदत्त है, या सहजात है? आप लोग बताइए कि भाषा हमें उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, या अर्जित की जाती है, या क्या है? ईश्वर प्रदत्त है, या सहजात है? तो भाषा अर्जित की जाती है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है, मोरल रीजनिंग होती है जो 9 वर्ष के बालक की, वो किस पर आधारित होती है? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही है या गलत इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति हो। तीसरा क्या है? नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ हो। और चौथा क्या है? दूसरों को प्रभावित करने वाला व्यवहार है। यानी जो 9 वर्ष का बालक है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना किस पर आधारित होती है? बताएंगे फटाफट से। तो ये हमारा इसका हो जाता है राइट आंसर ए, यानी किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे के अनुसार अंतःप्रज्ञा चिंतन, पियाजे के अनुसार अंतःप्रज्ञा चिंतन जिस अवस्था की विशेषता है वह क्या है? पूर्व संवेदी पेशीय है, पूर्व संक्रियात्मक है, या मूर्त संक्रियात्मक है, या औपचारिक संक्रियात्मक है? पियाजे के अनुसार अंतःप्रज्ञा चिंतन जिस अवस्था की विशेषता है वह क्या है? संवेदी पेशीय है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, या औपचारिक संक्रियात्मक है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक, यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास सदैव सभी आयामों में या दिशाओं में एक साथ बढ़ता है जिस नियम के अनुसार निकट दूर सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है इसके अनुसार? मस्तिष्क ध्वमुखी सिद्धांत, वर्तुलाकार, या उपयुक्त सभी? विकास सदैव सभी आयामों में या सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है जिस नियम के अनुसार निकट दूर सिद्धांत, या मस्तिष्क ध्वमुखी सिद्धांत, या वर्तुलाकार सिद्धांत, या उपयुक्त सभी? फटाफट से बताएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है वर्तुलाकार। ये मैंने आपको थ्योरी भी इसकी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करा रखी है, आप पिछली क्लासेज में जाके देख सकते हैं, लेकिन वो आपको हमने व्हाइट बोर्ड से पढ़ाई थी। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ना। अब तो कोशिश की है हमने आपको पूरा क्लियर दिखाने की। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता नहीं है, विशिष्ट से सामान्य नहीं है, या एकीकरण नहीं है? फटाफट से बताएंगे कि जो विकास का सिद्धांत है वो इनमें से कौन सा नहीं है? निरंतरता नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता नहीं है, या विशिष्ट से सामान्य नहीं है, या एकीकरण नहीं है? फटाफट से बताएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा विशिष्ट से सामान्य इसका सिद्धांत नहीं है।
सामान्य से विशिष्ट है, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह किसने कहा था? हॉल ने कहा था, यानी स्टेनले हॉल ने कहा था, स्किनर ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, या स्ट्रैग ने कहा था?